अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की वीज़ा पॉलिसियों में कुछ ऐसी अचानक और कंफ्यूजिंग तब्दीलियां आई हैं कि जो भी वहाँ काम कर रहे हैं या जिनकी फैमिलीज़ वहाँ हैं वो सब काफ़ी परेशान हैं। तो आइए आज ज़रा तफसील से देखते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। इस वक्त ख़ास तौर पर जो बाहर से लोग वहाँ काम करते हैं उनमें एक बेचैनी की कैफियत है। तो हमने सोचा कि जो भी खबरें इधर उधर से आ रही हैं उन सबको इकट्ठा करके एक साफ और वाज़ेह तस्वीर पेश की जाए ताकि सबको सही सूरत हाल का अंदाज़ा हो सके। अच्छा, तो सबसे पहली और सबसे बड़ी तब्दीली जो आई है वो है सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा के बारे में। इसकी मुद्दत यानी ड्यूरेशन को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया गया है। तो देखें ये तब्दीली कितनी तेजी से आई है। पहले आराम से 90 दिन यानी 3 महीने का वीजा मिलता था, फिर ये कम होकर 60 दिन का हुआ और अब अचानक से सिर्फ 30 दिन, मतलब सिर्फ 1 महीना। और ये कोई अफवाह नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया में जो नए वीजे स्टैंप हो रहे हैं वो सब सिर्फ 30 दिन के लिए हैं। ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। ये तारीख 3 अप्रैल, इसे अच्छी तरह से जहन में बिठा लें क्योंकि इत्तलात के मुताबिक ये वो आखिरी तारीख है जिसके बाद फैमिली विजिट वीजा में कोई तौसी यानी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अच्छा, तो इस तारीख का मतलब क्या है? देखें, इसका असर दो तरफ है। एक तो वो लोग जो पहले से सऊदी अरब में हैं और अपनी फैमिली का वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं, उनकी एक्सटेंशन भी बस 3 अप्रैल तक ही हो सकेगी। और दूसरी तरफ अगर कोई नया वीजा लेकर आ रहा है तो उनका काम भी हर हाल में 3 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। मतलब इस तारीख के बाद कोई फैमिली विजिट वीजा पर मुल्क में नहीं रह सकेगा। तो जब फैमिली वीजा का रास्ता इतना मुश्किल हो गया है तो फिर क्या किया जाए, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा वक्त गुजारना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि इसका मुतबादिल क्या है। तो देखें, इस सूरत हाल में एक लंबे अरसे वाला जो उम्रा वीज़ा है वो एक अच्छे ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। लेकिन एक मिनट, इसके भी अपने कुछ उसूल हैं और कुछ डेडलाइंस हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब जरा इन दोनों का मुवाजना करते हैं। फैमिली वीज़ा तो अब सिर्फ 30 दिन का है और 3 अप्रैल को ख़त्म, लेकिन उम्रा वीज़ा पर शुरू में ही तकरीबन 85 दिन का क़याम मिल जाता है। लेकिन सबसे अहम बात, उम्रा वीज़ा पर मौजूद हर शख्स को हर हाल में 18 अप्रैल को मुल्क छोड़ना होगा। ये तारीख बिल्कुल फाइनल है। यहाँ एक और ज़रूरी बात समझने की है, क्योंकि अब ज़्यादातर लोग उम्रा वीज़ा की तरफ जा रहे हैं तो इस पर बहुत ज़्यादा रश हो गया है। रमज़ान भी करीब है तो कोटा सिस्टम की वजह से इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी स्लो हो गई है। तो अगर ये ऑप्शन लेना है तो बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए क्योंकि वक्त बहुत कम है। चलें अब एक दूसरे बड़े मसले की तरफ आते हैं जिसने लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है, और वो है वर्क वीज़ा की प्रोसेसिंग का अचानक रुक जाना, खास तौर पे पाकिस्तान से आने वालों के लिए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि बहुत से लोग 3 महीने का आज़ाद वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरब तो पहुंच जाते थे, लेकिन फिर उसे इकामा यानी रेजिडेंस परमिट में तब्दील नहीं करवाते थे। इससे गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की तादाद बढ़ रही थी। तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हुकूमत ने आर्जी तौर पर यह प्रोसेसिंग रोक दी है। तो इस पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई मुस्तकिल पाबंदी नहीं है, ये एक आर्जी इकदाम है। शायद अब कोई नया तरीक़ेकार बनाया जाएगा और हो सकता है कि मुस्तकबिल में 3 महीने वाले वीज़ों के बजाय सीधा 1 साल के वीज़ों को ही तरजीह दी जाए। तो इस सारी सूरत हाल को समझने के बाद सवाल यह है कि अब हमें अमली तौर पर क्या करना चाहिए। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो अब करना क्या है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अगर फैमिली के लिए नया वीज़ा अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर अप्रैल से ज़्यादा रुकने का प्लान है, तो फ़िलहाल रुक जाएं। जो लोग पहले से यहाँ मौजूद हैं उनके लिए ज़रूरी है कि फ़ौरन 3 अप्रैल की डेडलाइन से पहले तवासिल प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक्सटेंशन अप्लाई कर दें। लंबे क़याम के लिए उम्रा वीज़ा का ऑप्शन तो है, लेकिन याद रहे 18 अप्रैल वापसी की पक्की तारीख है। और वर्क वीज़ा वालों को थोड़ा सब्र करना होगा, ये पाबंदी मुस्तकिल नहीं है। खुलासा ये कि अगर कोई जल्दी नहीं है तो सबसे महफूज रास्ता यही है कि हज का सीज़न गुजरने का इंतज़ार किया जाए। तो ऐसा लग रहा है कि सारी पॉलिसियां हज से पहले लोगों की तादाद को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन सबके जहन में अब यही सबसे बड़ा सवाल है कि हज के बाद क्या होगा? क्या पॉलिसियां वापस नॉर्मल होंगी या कोई नई तब्दीली आएगी? इस पर सबकी नजरें लगी